स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में। और कोरल टूल्स सेटिंग के अंतर्गत आज हम कोरल में ये सीखने वाले हैं कि आप अपने फाइल का बैकअप फाइल कैसे तैयार कर सकते हैं और अपने सेव ऑप्शन को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों जब हम कोरल में कोई भी डिज़ाइन या क्रिएशन करते हैं तो कभी कभी हैंगिंग या किसी अन्य प्रॉब्लम से हमारा फाइल करप्ट हो जाता है, तो हमें अपने फाइल का एक बैकअप फाइल ऑटोमेटिकली तैयार करते रहना चाहिए, जिसकी मदद से हम अपने वर्क को रिकवर कर सकते हैं और उसे अपना वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज ये सीखने वाले हैं कि आप अपने डिज़ाइन के फाइल का बैकअप की सेटिंग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलते हैं टूल्स मेनू पर। इसे हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं टूल्स मेनू, और वहाँ पे चलते हैं कस्टमाइजेशन पे ऑप्शन पे, और वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे वर्क स्पेस के अंतर्गत सेव ऑप्शन को। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बैकअप ओरिजिनल फाइल बिफोर सेविंग, यानी कि आपके फाइल का बैकअप बनाने का ऑप्शन यहाँ पे टिक है। अगर इसे आप हटा देंगे तो आपके फाइल का बैकअप फाइल तैयार नहीं होगा। तो इसे हमें यहाँ पर चेक ऑन रखना होगा ताकि आपके फाइल का एक बैकअप फाइल तैयार होता रहे। साथ ही ये बैकअप फाइल कितने मिनट के बाद आपका बने और कितने मिनट बाद आपका बनता रहे, ये भी यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट का ऑप्शन दिया है। इसमें से आपको 20 मिनट ये काफ़ी सही टाइमिंग होता है, कम से कम डाल दें। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी बैकअप बनाना चाहते हैं फाइल का तो आप उसको घटा के 10 मिनट भी कर सकते हैं। और जो बैकअप फाइल हमारी बनती है किसी भी फोल्डर पे, हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें आपकी फाइल जो बनती है साथ साथ उसका बैकअप फाइल भी, यानी जो बैकअप फाइल भी होती है सेम फोल्डर में ऑटोमेटिकली, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कि उसी सेम फोल्डर में ही बैकअप फाइल बनती है। तो आपको यदि ऐसा आप नहीं चाहते कि बैकअप फाइल उसी फोल्डर में बने तो आप वहाँ से एक ऑप्शन स्पेसिफिक फोल्डर का भी दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपकी जो बैकअप फाइल बनेगी सिर्फ उसी फोल्डर में सारे फाइल की बैकअप फाइल सेव होगी। यहाँ पर डिफ़ॉल्टली टेम्प नाम का एक फ़ोल्डर होता है, टेम्प्रोरी फोल्डर, जहाँ पर आपकी सारे फाइल का बैकअप फाइल तैयार होता रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप जिस फोल्डर में या जिस ड्राइव में काम कर रहे हैं वहीं पर आपकी बैकअप फाइल तैयार हो तो आपको ये टेम्प्रोरी फोल्डर सेलेक्ट करना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपका स्पेसिफिक फोल्डर में ये को आपकी बैकअप फाइल सेव हो तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक फोल्डर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ये टेम्प्रोरी बैकअप फोल्डर का ऑप्शन दिया है, यहाँ से ब्राउज करके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने फाइल का वर्जन चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ आस्क व्हेन सेविंग के समय आपको फाइल का वर्जन चेंज करने का ऑप्शन भी ये आपसे पूछेगा, जहाँ से आप फाइल का वर्जन चेंज कर सकते हैं। साथ ही अपने फाइल में फॉन्ट को एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ से इस ऑप्शन को टिक करके अगर इसे हटा देंगे तो आपका फाइल में फॉन्ट का लिस्ट शो नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन आपका हमेशा सेलेक्ट होना चाहिए। और इस तरह से आप अपने बैकअप फाइल की पूरी टूल्स की सेटिंग कोरल में कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ होगा। तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।